अलग लोग, अलग अलग दुनिया में रहने वाले। कौन सी चीज उन्हें साथ ला सकती है? इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब बात प्यार की हो रही हो तो इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम यहाँ? असला, असला बेटा तैयार हो गई? जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ मॉम, आ रही हूँ। ओह, कितनी अच्छी दिख रही हैं आप। ज्यादा हो गया क्या? हाँ, क्या लगता है? पैंट पहन लूं या स्कर्ट रहने दूं, या कहो तो स्कार्फ निकाल दूं? माँ, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। नर्वस हो रही हैं क्या? थोड़ा सा। 1 साल बाद नौकरी के लिए जा रही हूँ ना, इंशाल्लाह इंटरव्यू अच्छा हो। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें आपसे बेहतर कुक नहीं मिलेगा। आपसे बेहतर खाना कोई नहीं बनाता। आपके हाथ में जादू है। हाँ, शुक्रान ने भी मेरी बड़ी तारीफ की है, पर मुझे उसका भी टेंशन है। वैसे मैंने सालों साल फैक्ट्री किचन्स में काम किया है, एग्जीक्यूटिव के लिए खाना बनाया है। उन्हें भी मेरा खाना पसंद आया था, पर ये बहुत अमीर लोग हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह, चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो। असल बहुत ही बढ़िया केक बनाया है तुमने। सच में थैंक यू सो मच मैम। 1 मिनट मैम। ये स्केच मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद हो तो हम बना सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ चलो। यकीन नहीं होता, सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया है मैंने। उधर मिस्टर मुराद भी चिल्ला रहे हैं, अंदर इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। दोनों जगह एक साथ काम करना काफी थकाने वाला होता है, बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा है आज मेरा आखिरी दिन है। आज ही? क्या तुम सच में जा रही हो? सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल जा रही हूँ, सारे इंतजाम हो गए हैं। कैसा लगा? कितना बढ़िया है। अगर फोटो इतना बढ़िया है तो? हाँ बहुत अच्छी जगह है, पर बताया ना, मैं वहाँ भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम वहाँ काम करने जा रही हो या फिर कुछ? उसमें गलत क्या है? मैं काम भी कर सकती हूँ और बॉयफ्रेंड भी ढूंढ सकती हूँ। अच्छा आइडिया है ना? लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे गपशप कर रही हो।
केक्स बन गए क्या? बस अभी हो जाएगा सर। तुमने सब कुछ संभाल के तो किया है ना? ये क्लाइंट बॉस के अच्छे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझी ना? आसली, इस ऑर्डर को तुम्हें जाकर डिलीवर करना होगा। ओके सर। तुम जाओ और गौंचा की मदद करो। केक तो बस बन ही चुका है, मैं लेकर आ जाऊंगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके मैम। हेलो, किससे मिलना है? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मिसेस शुक्रान ने बुलाया है मुझे। मैं एमएल हूँ। प्लीज आप यहीं रुकिए। कम इन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इमेल, बताओ तो कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ अंदर। See you, honey. हैव अ गुड डे डार्लिंग, ख्याल रखना। You too. देखो सेल्डा मैम से मैंने तुम्हारे बारे में बात की और मैंने बताया कि तुम कहाँ काम करती थी और तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें जरूर काम मिलेगा। मुझे भी लगता है शुक्रान। मेरी पीठ की प्रॉब्लम, उसके बाद मेरी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की वजह से मैं 1 साल से काम नहीं कर पाई हूँ। सारी जिम्मेदारी ऑस्लो उठा रही है। पढ़ाई भी पूरी नहीं की ना? हाँ, नहीं की, जबकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। इसी बात का बुरा लगता है। इस साल मुझे किसी भी तरह ऑस्लो की यूनिवर्सिटी भेजना ही है, इसलिए एक काम मिलना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब चलो मैं तुम्हें सेल्डा मैम से मिलवाती हूँ। सेल्डा मैम कैसी है? जब तक काम ठीक ठाक चलता है वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। आ जाओ। मिस सेल्डा। ओह माय गॉड, बुरक मजरोलू हाई सोसाइटी के एक जाने पहचाने चेहरे रात में औरतों के साथ देखे गए। ओह, मुझे मार के खुश हो गए। सेल्डा मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली थी क्या? मैंने आपको एक कुक के बारे में बताया था ना, मिस एमिल। नाइस टू मीट यू। मिस शुक्रान आपको सब कुछ बता देंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हुई तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। थोड़े दिनों का ट्रायल पीरियड होगा, अगर सब ठीक रहा तो। जैसा आप कहें। चलो। बुरक, ये सब क्या है? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। ओह, so dirty. ओह, अब उठ भी जाओ। ओहो, अब उठ जाओ, तुम्हें वक्त का अंदाजा है? बुरक। मॉम, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ। तुम फिर से खबरों में हो और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो। तुम्हारे डैड ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वार्न किया होगा। अब बताओ, तुम्हारे पास ये कौन लड़की खड़ी है?
हे बस करो गाइस, चलो हटो यहाँ से। मेरी दोस्त है मॉम। दोस्त जैसी दिख तो नहीं रही मुझे। सच बताओ, तुम्हारा और कागला का ब्रेकअप हो गया है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ऐसी न्यूज़ आई ही क्यों? पता नहीं तुम कागला को क्या समझाओगे और पता नहीं मैं उसकी मॉम को क्या जवाब दूंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बस करो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड? वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है? फिर तो ठीक है। मुझे कितना टेंशन हो गया था। ऐसा मत किया करो प्लीज, मुझे टेंशन मत दिया करो। दिस इज टू मच फॉर मी। नहीं मॉम, वोल्कन हमसे पहले ही निकल गया था और हम उसके बाद निकले थे। जब रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे तब मैं गुस्सा हो गया था। आप वोल्कन को अच्छे से जानती है, वो अंकल से कितना डरता है। वो कार में बैठ के चला गया और ओह मेरा बच्चा, मेरी जान है तू। उसको बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन को तूने दांव पर लगा दिया। वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदा। गुड मॉर्निंग अनी। गुड मॉर्निंग डैड। इधर जल्दी ब्रेकफास्ट खा लो, हमें निकलना है। मैंने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें क्लब में मिलूंगी। तो ठीक है, चलते। थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। तुझे पता है ना, मैं जब नशे में होता हूँ तो ब्यूटीफुल लड़कियों को मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो फिर हुआ क्या? उन्होंने तुम्हारा फोटो लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? मैं और क्या करता, कागला को देख लेने देता। थोड़ा कंट्रोल रख लिया करो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उसे इजमीर गए हुए और तुम कहते हो उससे प्यार करते हो। ये प्यार है? सिर्फ प्यार की वजह से मैं एक ही लड़की के साथ रहूं? नॉट फेयर ब्रो। एक बात बताऊं, इस बार तो तुम गए। एब्सोल्युटली नॉट। मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने? मेरी गर्लफ्रेंड? देखो प्लीज मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। हाँ ला चुका हूं मेरे भाई, चल ऑफिस में मिलते हैं। प्लीज। बुराक, बुराक। काम हो गया। आपके लिए कुछ और लेके आओ वेलकम मैम? नो थैंक यू सो मच। शार्ला मैम आपके लिए कुछ? थैंक्स। एंजॉय योर मील। तुम्हारा दोस्त फिर से खबरों में है, देखा कि नहीं? I just can't believe this. क्या हो गया? आखिर बात क्या है? मासारोलू होल्डिंग कंपनी के वारिस हाई सोसाइटी के प्ले बॉय बुरक मासारोलू अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक खूबसूरत लड़की के साथ होटल से निकलते हुए बुरक फोटोज लेते रिपोर्टर्स पर गुस्सा हो गए और झगड़ा करने लगे और उन सब के साथ मारा पीटी भी की। सब यही देखना चाहते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड चार्ला गेंस का क्या रिएक्शन होता है। What does he think of himself, Mom? This is too much. ओह अब शांत भी हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मॉम? अकेला होता है तो हमेशा ऐसा ही कुछ करता है। मैं हमेशा पास नहीं रह सकती। हो सकता है कोई फ्रेंड हो। आपने ये फोटो नहीं देखा मॉम? क्या ये फ्रेंड्स देखते हैं? बस इस बार सब खत्म, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। शांत हो जाओ बेटा, पहले बुराक से बात तो करके देखो। अगर जो तुम्हें लग रहा है वो सच है तो बाद में जो चाहे फैसला करना।
पर कुछ भी करने से पहले एक बार शांत दिमाग से सोच कर देखो, समझी? चलो नाश्ता करो। अरे बुरा यार, क्यों बिना मतलब फंसा रहे हो मुझे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया ड्रीम मैन। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? बकवास बंद करो और जाकर उससे ऑर्डर लो। मैं क्यों लूं? तुम जाओ ना। ऐसा ही करती रही तो तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा, समझी? मैंने कब कहा कोई चाहिए? मैं जैसी हूँ खुश हूँ। ऑर्डर ले भी लिया तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ोगी और वो वहां पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बातें करते वक्त तुम दोनों की निगाहें मिलेंगी। शायद तुम उसे इतनी पसंद आ जाओ कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहे। जब हाथ एक दूसरे को छुएंगे तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा और तुम दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। तुम दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगेगी। फिर तुम दोनों खुद को एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाओगे। वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर तुम्हें किस कर लेगा। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं आसले? क्यों? क्योंकि ऐसा सब सिर्फ रोमांटिक मूवी में होता है। एक प्रिंस कभी गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तुम सोचती हो। मुझे वो वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए प्लीज। और हाँ, एक और बात, आपके केक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। आसले केक बनाती है। क्या सच में? बहुत टैलेंटेड हैं आप। थैंक यू, एंजॉय। थैंक यू। मेरी तरफ मत देखो, मैंने सही कहा था। केक रेडी है गर्ल्स। ठीक आप है। प्लीज शांत हो जाइए सर। आप ठीक कह रहे हैं, आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया है, पर आपको बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑर्डर बस अभी भेज रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको केक मिल जाएगा। तैयार हुआ कि नहीं? अभी हो जाएगा सर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ।
गॉड कुछ हुआ नहीं। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या, यू स्टूपिड? एक्सक्यूज मी मैडम, सड़क के बीच में आप चल रही थी। अच्छा हुआ मेरी कार को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार? तुम मुझसे टकराने वाले थे और तुम्हें अपनी कार की पड़ी है? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है इस कार की कीमत क्या है? तो क्या? तो ये कि मैडम ये जो डैमेजेस होते ना वो आप चुका नहीं पाती। मैं चुकाती भी नहीं क्योंकि मेरी गलती ही नहीं है इसमें। मैडम, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि सड़क के बीचों बीच नहीं पेवमेंट पर चलना चाहिए? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे झगड़ रहे हो। हेलो, माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए। चलो जल्दी माफी मांगो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं? केक तो बर्बाद हो गया। अब मैं मैनेजर से क्या कहूंगी? और मेरे डैमेजेस का क्या? क्या डैमेजेस? यार वो बस एक केक ही तो था। वो बस केक नहीं था, वो केक एक बच्चे के बर्थडे के लिए था। जरा सोचो वो कितना दुखी हो जाएगा और उसके डैड मेरे मैनेजर की हालत खराब कर देंगे और तुम इसका मतलब जानते भी नहीं हो। Look, I don't know and I don't care। तुम पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। यार एक केक के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है ये लो। देख क्या रही हो? ये कम लग रहे हैं क्या तुम्हें? और दूं मैं तुम्हें? अरे अब लो ना। ए, क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो। हिसाब बराबर। साइको है क्या ये? गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर वॉल्कन, निहत सर आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू। डैड, अंकल आ चुके हैं। बुराक भी आता ही होगा, मैं जाकर उसे थोड़ा मिल आता हूँ। और आप भी थोड़ा अंकल को समझाइए। इस बार तो बुरक गया, हर बार बच जाता है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हर बार मैस वो क्रिएट करता है और सफाई हमें करनी पड़ती है। उस पे गुस्सा भी नहीं हो सकता। मैं भी जवानी में ऐसा ही था। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? भाई, क्या हो गया? आस्ले, आखिर हुआ क्या? पूछो भी मत गोंजा, मेरी नौकरी गई। ये सब हुआ कैसे? रास्ते में एक साइको मिल गई थी। उस बेवकूफ की वजह से। यार पागल थी वो लड़की, एकदम से कार के सामने आई और मुझे ब्लेम करने लगी। उसके बाद तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या हुआ। क्या मतलब? ये सब उसका काम है? अच्छा किया तुमने, उसका कांच भी फोड़ देना। उसे लगता है कि वो अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। हाँ, जब उसने मेरी कार देखी वो मेरे सामने आ गई। ये सब उसका प्लान था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने मुझे केक के पैसे देने की कोशिश भी की, मानो पैसों से वो केक वापस आ जाएगा। उस बेवकूफ को पैसों का घमंड बहुत है, बदतमीज। ब्रो, मैं उसे केक के पैसे तक दे रहा था, पर शायद उसे वो भी कम लग रहे थे। पागल है वो, साइको कहेगी। एक बात बताऊं, तुम सस्ते में छूट गए भाई।
जाने दो, इससे भी बुरा हो सकता था। तुम ही बताओ कैसे हो सकता है? अब मैनेजर मुझे निकाल देंगे। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? सर मैं आपका ऑर्डर भेज चुका हूं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सर। निकालना तो छोड़ो, वो तुम्हें मार भी सकता है। भाग लो यहाँ से। असली इधर आओ जल्दी। कार को गैराज में ले जाओ और ठीक करवा लाओ। ओके सर। डैड आ गए क्या? हाँ, और शायद वो अभी न्यूज़ ही पढ़ रहे होंगे। सिर्फ अंकल ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जरा इसे देखो, कितनी बार कर चुका है। हम भी कभी जवान थे, उसकी उम्र में मैं काम भी कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था और फैमिली को भी देख रहा था। पता है भाई। समझता हूं, जवानी में इधर उधर घूमना, ड्रिंक करना, मजे करना और लड़कियों को घुमाना, उनके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर जर्नलिस्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब यही सब देखना बाकी रह गया था। हमारा भी नाम है, हमारी इज्जत है। एकदम ठीक कहा। और काम का क्या? नहीं। स्कूल का क्या? वो भी नहीं। और क्या? बस ऐसे ही घूमता रहता है। देखो, ये सब खत्म करना ही होगा। देखो, वोल्कन भी तो यंग है, पर दोनों कितने अलग हैं, जबकि दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, पर तुमने उसे बिगाड़ा है। कॉलेज खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया है और वोल्कन काम भी करने लगा है। वो बोधरम जा रहा है और हमारे नए होटल में काम करेगा और वहां का सारा काम खुद संभालेगा। और मेरा बेटा छुट्टी मनाने अमेरिका जा रहा है। बट यू आर राइट, मैंने उसे बिगाड़ा है। हम सब ने बिगाड़ा है, सबकी गलती है। डैड, आई गेस आप कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। मैं बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बुराक, अंदर आओ। सर, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो मुझसे टकराने ही वाला था और घबराहट में मुझसे केक छूट गया। बस करो। क्लाइंट यहाँ पे कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बॉस से मुझे डांट पड़ चुकी है। तुम एक छोटी सी डिलीवरी नहीं कर सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। पर मुझे पर कुछ नहीं सुनना। निकल जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी भी पेपर में तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी खबर नहीं देखना चाहता। फ्रंट पेज पर हो तुम। डैड, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है क्या? आप प्लीज इतना ओवर एग्जैजरेट करके मत बताइए। और ये भी सीरियस है। मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया हूं, पर तुम जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हो और जर्नलिस्ट पर हमला करते हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अब बहुत हो गया। सबसे पहले, जब तक तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता तुम कार को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी मुझे चाहिए। सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहा हूं। तुम वोल्कन के साथ बोधरूम जाओगे और वहां जाकर हमारा नया होटल संभालोगे। वोल्कन तुम पर नजर रखेगा। डैड, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं अगले हफ्ते स्टेट्स जाने वाला हूँ। सब तय हो चुका है, राइट? अमेरिका? भूल जाओ अमेरिका अमेरिका। बोधरूम में नहीं भेजना चाहिए तुम्हें, पर ठीक है, वहां कम से कम तुम बिजी तो रहोगे, क्योंकि काम करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? डैड, मुझे होटल संभालना नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। डैड! डैड, ये आइडिया आपने उन्हें दिया ना? बुराक को मत बताना। यकीन नहीं होता, आज तो यहाँ पर मेरे काम का आखिरी दिन था। मुझे लगता है ये एक साइन है। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कहाँ? बोधरूम? हाँ, वहाँ हम साथ काम कर सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होटल के मालिक बदल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को रख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ।
वो अच्छा पैसा देते हैं, 1 हफ्ते में 1 महीने जितना कमा सकते हैं और साथ में टिप्स भी मिलेंगे और बाकी कोई खर्चा नहीं। रहना खाना सब कुछ फ्री है, छुट्टी और नौकरी के साथ भी। ये मौका जाने मत दो। पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, वो एक शानदार होटल है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए ना। तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ 1 सीजन काम करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे और फिर कॉलेज शुरू कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो गांजा। तो अब जाओ अपनी मॉम से बात करो और मुझे बताओ, ओके? हाँ ठीक है। कितने जिद्दी है ना। अब मैं क्या करूं यार, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब इसमें मेरा क्या लेना देना? इतना परफेक्ट बेटा बनना जरूरी था क्या? अरे क्या भाई, फिक्र मत करो तुम। बॉर्डरम इतनी भी बुरी जगह नहीं है यार। मैं आराम करूंगा और तुम काम करोगे, ठीक है? हमेशा की तरह। आज पूरे दिन कागला से बात नहीं किया। I'm sure वो गुस्सा होगी। गुड लक। हाँ, फाइनली। हेलो, How are you, darling? सब ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है बुरक? सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम फोन करोगे और सब एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करूँ? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पेपर में सब बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं। वो लड़की वोल्कन की गर्लफ्रेंड है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वोल्कन की गर्लफ्रेंड? क्या सच में? हाँ, वोल्कन हमसे पहले चला गया था। जब रिपोर्टर्स ने हम दोनों को साथ में देखा तो उन्हें लगा हम साथ हैं। जब फ्लैश चमकने लगी तो मुझे गुस्सा है, बस इतना ही। बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना था? मुझे ऐसा ही लगा था, पर अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं चश्मे में हूँ और तुम इस्तांबुल में। इतनी दूर रहकर गलतफहमियां तो हो ही सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा है कि अगले हफ्ते हम साथ होंगे और स्टेट्स में हम छुट्टियां साथ बिताएंगे। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कल रात डैड बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे स्टेट्स जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं उस होटल में काम करूं जो उन्होंने बोथरूम में खरीदा था। यार, सब कुछ सिखाना चाहते हैं वो मुझे। मतलब हम स्टेट्स नहीं जा रहे हैं ना बुराक, क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम होटल में काम करो। तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ में यकीन करूंगी? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना तुम? हे, क्या कह रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। सच में औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। खुशबू और स्वाद दोनों बढ़िया है। मॉम, असलू, मैं घर आ गई। अरे बेटा, केक शॉप पे कुछ हुआ क्या? आज तुम जल्दी कैसे आ गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बताओ, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। मैं कल से शुरू कर रही हूँ। अगर उन्हें काम पसंद आया तो मेरी नौकरी पक्की समझो। ओह मॉम, आप कितनी अच्छी हो। मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक कह रही हो। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी था। तुम 1 साल से घर की जिम्मेदारी उठा रही हो। मॉम, ऐसी बातें मत कीजिए। कैसी जिम्मेदारी है? और हमारे पास एक दूसरे के अलावा है ही कौन? ओह मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? असला, बताओ बात क्या है बेटा? तुम काम से जल्दी क्यों आ गई? मैं जल्दी नहीं आई, मुझे निकाल दिया। क्या? पर क्यों? कैसे? मैं केक डिलीवर करने गई थी और एक कार से टकरा गई और केक गिर गया। केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिरा। उसके बाद मुश्किल हो गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? सबसे बुरी बात यह है कि मुझे निकाल दिया। छोड़ो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें और कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ, शायद मिल गई है। एक 5 स्टार होटल है, कांजा भी वहाँ काम करने वाली है। उस होटल का एक नया मालिक है, वो नए लोगों को रख रहा है।
मॉम, गौंजा उनसे मेरे बारे में बात करने वाली है। बढ़िया है, उसे बोलो अभी बात कर ले। बढ़िया तो है, पर अब क्या हुआ? वो होटल यहाँ नहीं है, बोधरूम में है। बोधरूम में? मॉम, ना बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। बिल्कुल नहीं असलम, देखो मुझे तुम पर भरोसा है पर दूसरों पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ तुम अकेली अकेली करोगी क्या? देखो मैंने डिसाइड कर लिया, तुम नहीं जा सकती। मॉम, वो ऐसे वैसे जगह नहीं है, 5 स्टार होटल है। हम वहाँ काम भी करेंगे और रहेंगे भी। अगर कुछ महीने भी मैंने वहाँ काम कर लिया ना, तो मैं अपने कॉलेज की फीस दे पाऊंगी। मॉम, वहाँ रहने में क्या होगा? और वैसे भी काम ढूंढना मुश्किल है। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज। ऐसे मत देखो, तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं ना नहीं कर पाती। प्लीज ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जा सकती हो, आ जाओ, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच मॉम। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शिकायत नहीं होगी और वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ, गौंजा से बात करनी है। ठीक है बेटा, खाना तैयार है, जल्दी आ जाना। हाँ। ये क्या कर रही हो बेटा? पीठ में दर्द हो जाएगा। मॉम, मैं लेट हो गई हूँ। ये लो। ये क्या है? रास्ते के लिए है। सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी माँ, मैं फ्लाइट से जा रही हूँ। तो जब भूख लगे तब खा लेना। इन्हें रख लो। अब चलो। एक मिनट, रुको 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 रुको। असला, कौन सा एयरपोर्ट पर मिलेगी ना? हाँ वो मिलेगी। असला, असला यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो असला। वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना, नहीं तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। ठीक है मॉम। ध्यान से जाना। चलो रुको रुको रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हें। मैं लेती हूँ ना मॉम। असला, हाँ क्या जाना जरूरी है? हाँ मॉम, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मॉम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दुख होगा। हैव अ सेफ फ्लाइट। रुको रुको, मैं उठाती हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। मॉम, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे स्टेट्स जाने के लिए उन्हें मना लेंगी। मैं वहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने वाला। सब डिसाइड हो चुका है, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। शांत हो जाओ बुरक, अपने डैड का गुस्सा शांत हो जाने दो। तुम तो वॉल्कन के साथ बोर्डरम जा रहे थे ना? उसका प्लेन फुल था और मैंने बाद में बुक किया, इसलिए मुझे उसकी अगली फ्लाइट की टिकट मिली। ओके स्वीटी, टेक इट इजी वरना फ्लाइट छूट जाएगी। और ज्यादा मस्ती मत करना। रुको 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 रुको, मैं तो भूल ही गई थी। ये लो, कभी जरूरत पड़े तो। और ये भी रख लो, पर फालतू खर्च नहीं करना। अपने डैड को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। यू आर द बेस्ट मॉम। पहुंच के कॉल करना। बिल्कुल।
तुम यहाँ? आंखें खोल के चला करो ना, क्या कर रही हो? ऐसा फिर से नहीं होगा बेवकूफ कहीं के। तुमसे टकराने से अच्छा खाई में गिरना पसंद करूंगी, समझे? जाना साइको। यकीन नहीं होता तुम आ गई। मुझे भी नहीं। गुड डे। ये लीजिए, तुम्हारी आईडी दो। ये लीजिए। हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। मिस असला, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। आपका टिकट डबल बुक हो गया है। क्या मतलब? अब क्या करें? वी आर सो सॉरी फॉर द ट्रबल मैम, ये गलती से हुआ है। वो तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? मैं आपके मैनेजर से मिल सकती हूँ? शांत हो जाइए मैम, हमारे पास बिजनेस क्लास में सीट है, वो आपको दे रही हूँ। मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, समझी? बिजनेस क्लास दे रही है, चुप रहो। बिजनेस? ओके ठीक है। ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी लकी हूँ। हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू। सेल्फी। अरे लड़कियों, हमें आगे जाने दो। ये आजकल के बच्चे दिन भर सेल्फी में लगे रहते हैं। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी पहली फ्लाइट है, पर हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो दुख है। हम बगल वाले पैसेंजर को सीट बदलने के लिए कह देंगे। बिजनेस क्लास में कौन नहीं ट्रैवल करना चाहेगा? आओ। सॉरी, ये शायद मेरी सीट है। आप एक काम कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये तुम्हारी सीट नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना ये करने का। पर तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतना हैंडसम लड़का बैठने वाला है। कहाँ है ये बिजनेस क्लास? वहाँ आगे है। सॉरी आपको इंतजार करवाया। नो प्रॉब्लम। नो वे मैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई शौक नहीं है साथ में ट्रैवल करने का, समझे? हम एक साथ तो नहीं बैठे ना? नो वे, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना। मुझे तो इस फ्लाइट में ही नहीं रहना है। प्लीज जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट में कोई खाली सीट है क्या? आप इन्हें कहीं और बैठा सकती है प्लीज? मैं अपनी सीट क्यों चेंज करूँ? तुम कहीं और जाकर बैठो। वो बंद करो। सॉरी सर, सॉरी मैम, टेक ऑफ होने वाला है, आप प्लीज अपने सीट पर बैठ जाइए। वेलकम एवरीवन, टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 397 में आप सबका स्वागत है। मैं एजे और मेरी टीम इस पूरी फ्लाइट में आपको असिस्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो ऊपर दिए हुए बटन को दबाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ध्यान दीजिए। अपनी ट्रे टेबल्स बंद कर दीजिए और अपनी सीट्स को अपराइट पोजीशन में कर लीजिए और अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। थैंक यू। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहे।
मैं तुम्हारी जगह पर बैठ सकती हूँ? नहीं। मुझे बाहर देखना था इसीलिए। नहीं। बदतमीज। क्या तुम भी बाथरूम में काम करते हो? हाँ, मैं बारटेंडर हूँ। क्या बात है, कौन से क्लब में? ब्लू एंजल क्लब। अरे हाँ, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। मैं किसी दिन ड्रिंक के लिए आऊंगी। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा मत हो, मैंने पहले ही सीट बदलने के लिए कहा था। ठीक है, ओके ओके, पर एक शर्त है। लैंड होने तक ना ही तुम मुझसे बात करोगी और ना ही मुझे डिस्टर्ब करोगी। बोलो, मंजूर है? ओके, प्रॉमिस। दो सेकंड में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं अभी भी बोल रही हो? आई होप हम फिर कभी ना मिले। आई होप सो। Küsmeyelim, hiç mi hiç küsmeyelim, kavga etmeyelim, emsalsiz sevgilim. Ah hiç darılmayalım, sus pus somurtmayalım. Ben yoksa ne yaparım? Gel bir sarıl bakalım. Kıyamam, dayanamam ben sana. Bir tanecik aşkım, mum gibi eriyorum sana. Sensiz her an ziyan, tamamlanıyorum sarılınca. Bir tanecik aşkım, mum gibi bitiyorum sana. Senden başkası yalan, tutun bana hiç bırakma. Hadi oh oh, oh oh कौन जाओ, यकीन नहीं होता कि हम पहुंच गए। उफ, मुझे भी। कितनी सुंदर जगह है ना। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम मुझे भी ले आए। कितनी सुंदर जगह है। मैंने कहा था ना स्वीटी। हेलो, गुड डे सर। हेलो। मैट, सामान ले लो। ब्रो, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। होटल काफी दूर है। हाँ, ठीक कह रही हो।
ये सही रास्ते पे तो जा रहा है ना? ये क्या है? ओह गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या हम होटल पहुंचने वाले हैं? बस थोड़ी देर और मैडम। तो हम अभी तक नहीं पहुंच गए। उड़कर तो नहीं जा सकते ना। तुम गाड़ी उड़ा ही रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। अगर खुश नहीं है तो आप उतर जाइए। क्या मतलब है मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, आप उतर जाइए। उतर जाए और फिर क्या करे? चलकर जाए क्या? वो सब मुझे नहीं पता। चलकर जाइए या उड़कर जाइए, मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहिए, वो बहुत दूर है। हमारे पास बहुत सामान है और गर्मी भी है। प्लीज। आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मतलब है शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुम टैक्सी ड्राइवर हो। अगर हम टैक्सी में हैं, तो हमें जहाँ जाना है तुम्हें लेकर चलना होगा। हम मुफ्त में नहीं जा रहे, तुम्हें पैसे दे रहे हैं इसके। कौनचा, प्लीज शांत हो जा। अरे तुम 1 मिनट रुको, इसे हमें होटल ले जाना होगा। वो हमें ऐसे कैब से नहीं निकाल सकता है। कैब ड्राइवर एसोसिएशन में शिकायत करूंगी, कंज्यूमर राइट में। जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, पछताओगे तुम। समझ गए ना? मैंने उसे यकीन दिला दिया था। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी ना? मैंने सोचा नहीं था वो हमें बाहर फेंक देगा। ओह ठीक है, ओके, तुम ठीक कह रही थी। मुझे शांत रहना चाहिए था। असले वो रहा होटल, ये रहा। वो देखो, हम पहुंच गए। हम होटल जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। वो हमसे पहले दिन काम नहीं करवाएंगे। हम स्विम करेंगे और चिल करेंगे। सब भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शांत रहो, शांत रहो। सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। फोटोज में तो सब अलग लग रहा था। लगता तो है, पर इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, बुरा नहीं है। ये तो बंद लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बंद क्यों होगा? मतलब ये सही जगह तो है ना? मैं चेक करती हूँ, रुको देखती हूँ। क्या ये नहीं, ये जगह नहीं है। हेलो, कोई है? हेलो। ओह सॉरी, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। ये बताइए हमें किससे मिलना होगा? सॉरी, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। होटल बंद है और इसके मालिक बदलने वाले थे और नए मालिक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। ओह असले, बेचारे। तुमने सुना? पता नहीं जिंदगी क्या क्या दिखाती है, कुछ समझ नहीं आता। मुझे पता है कि अगर हम होटल नहीं पहुंचे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। पर अभी के मालिक तो ये होटल जरूर खोलेंगे, है ना? मैं सही कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, जरूर खोलेंगे। अगले साल तक तो खोल ही लेंगे। अगले साल तक? मुझे कैसे पता होता कल क्या होने वाला है? मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएंगे? जब तुमने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? गौंजा, तुमने कॉल किया था ना? यकीन नहीं होता गौंजा, कोई भी नॉर्मल इंसान पहुंचने से पहले कॉल करके चेक करता है। असले देखो, हमें शांत रहना होगा। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई होटल ढूंढना होगा, समझ रही हो ना? आप ये बताइए, यहाँ पास में कोई होटल है क्या? यहाँ आसपास ज्यादा होटल्स नहीं है। नहीं है। पर आते वक्त मैंने यहाँ पर एक होटल तो देखा था। यहाँ से चलो गौंजा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुड डे, गुड डे। गुड डे, गुड डे।
तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कैसे हैं? गुड डे, मैं ठीक हूँ। हेलो, आपके पास कोई रूम खाली है क्या? मेरे ख्याल से आपका रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, नहीं है। ओके, 1 मिनट में चेक करता हूँ। आपको 2 लोगों के लिए रूम चाहिए ना? हाँ। ओके, एक रूम है पर वो स्वीट है एक्चुअली। ये बताइए उसका टैरिफ कितना है? $300। एक्चुअली हम यहाँ किसी और होटल में काम करने आए थे, पर वो बंद है। यहाँ आसपास कोई सस्ता होटल मिलेगा? मुझे नहीं लगता, हालांकि यहाँ छोटे होटल्स हैं पर वो सारी सिटी में हैं एक्चुअली। ओके, थैंक यू। तो टैक्सी के अलावा सिटी तक पहुँचने का कोई और रास्ता है? टैक्सी महंगी पड़ती है ना? सॉरी, नहीं है। थैंक यू। एक मिनट रुकिए। हमारे यहाँ भी नए लोगों को हायर कर रहे हैं, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ, इस होटल के नए मालिक यहाँ हैं, इसलिए हम लोग बहुत बिजी हैं, पर कुछ देर रुकिए, मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच। तो तब तक क्या हम बाहर वेट करें? हाँ, वेट कीजिए। तो फिर हमारे सामान का क्या होगा? हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ रख दीजिए, ये सेफ रहेगा। ठीक है, हमारा सामान यहाँ है। चिंता मत कीजिए। वाह, हम कितने लकी है ना। तुम्हें पता है, मैं तो बुरी तरह से टेंशन में आ गई थी। हम एक काम करते हैं, हमारे पास 2 घंटे हैं, हम स्विमिंग के लिए चलते हैं, मजा आएगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी, हम यहाँ बैठकर वेट ही तो करेंगे। हेलो। हे, हेलो। कैसे हैं आप? सर, क्या आप मीटिंग से पहले होटल देखना चाहेंगे? ओके, आइए प्लीज। Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. कितना टाइम हो गया है गोंजा, और उस मैनेजर ने अभी तक कॉल तक नहीं किया। क्या हुआ होगा? पता नहीं, अगर तुम पूछती तो शायद कॉल कर देता। मैं चेक करके आती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं होकर आती हूँ। बात क्या है? कुछ नहीं, काफी देर से यहीं बैठी हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेरे लिए वेट करना, कहीं जाना मत।
हाँ मॉम। असला बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, होटल में हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मॉम। असला तुमने काम शुरू कर दिया क्या? नहीं, वो आज पहला दिन है ना, इसीलिए मैं आज फ्री हूँ। मॉम, आपने डैड से बात की? तुम्हें गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? मुझे लगता है तुम वहाँ ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे। मॉम, मुझे अभी मायामी में होना चाहिए था। आई होप आप समझ रही है। मॉम ये कितनी सुंदर जगह है, मैं बता नहीं सकती। काश आप भी यहाँ होती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपका इंटरव्यू कैसा था? काम शुरू किया? हाँ शुरू कर दिया। डिनर बस तैयार हो ही गया है। मैं शुक्रान के साथ टेबल सेट करने जा रही हूँ, फिर घर जाऊंगी। ओके बुराक, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, पर वादा करो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे और अपना ख्याल भी रखोगे। हाँ ऑफ कोर्स ठीक है मॉम। बिल्कुल। हाँ क्या हुआ? स्टाफ मैनेजर पूरे दिन मीटिंग में था, इसलिए बात नहीं हो पाई। वो कल सुबह उनसे मिलेगा। तो आज रात हम क्या करेंगे? अब हम आ ही गए हैं तो बाथरूम एंजॉय करना चाहिए। हाँ हेलो। उसका दिन बर्बाद कर दिया ब्रो। समझ में नहीं आ रहा, वो वर्कआउट करने आई थी या टाइम पास करने? ब्रो कैसे हो यार तुम? कितनी हॉट थी वो बेचारी ट्राई भी कर रही थी पर तुमने भाव ही नहीं दिया। तो क्या करता मैं, पागलों के जैसे उसके आगे पीछे थोड़ी घूमता। वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं थी। Are you sure bro? कोई और वजह तो नहीं है ना? क्या मतलब है, और क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम डेनिस से बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ, कुछ गलत बोला क्या मैंने? उसकी वजह से ही तुम किसी और लड़की को देखते तक नहीं मेरे भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं जो एक रिलेशन खत्म होते ही दूसरा रिलेशन बना लूं। मेरे लिए टाइम पास से ज्यादा फीलिंग्स मायने रखती हैं। मेरे लिए फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, पता तो है तुम्हें। जब चाला आएगी तब ऐसा नहीं होने वाला, समझ गए? दिल पर मारा मेरे भाई। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखते हैं। एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। हाय, महक तो बहुत अच्छी है। क्या लगता है तुम्हें? फिक्र मत करो। लगता है इसके लिए कोई और सॉस यूज किया है इसने। बहुत ही बढ़िया है। हाँ, सीजनिंग भी बढ़िया है। शायद उन्हें पसंद आया। मुझे भी यही लगता है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। एल्चिन का कॉल है। उसने बुराक के लिए कॉल किया होगा, ये कहने के लिए कि उसे दुख है कि कागला और बुराक स्टेट नहीं जा पा रहे। बच्चों की बहुत इच्छा थी वहां जाने की। निहात, ये बुराक की गलती है कि वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करो। ये बात बिल्कुल मत भूलो कि बचपन से तुमने ही उसे बिगाड़ा है। देखा, तुम फिर से मुझे ही ब्लेम कर रहे हो निहात। यकीन नहीं होता मुझे। एल्चिन क्या हाल है? तो सरदार कैसी हो तुम? आई एम फाइन, हाउ आर यू?
मेरी प्यारी कागला कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक्स, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद चाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत उदास है। हाँ मैं समझती हूँ, वो कब से बुराक के साथ ट्रिप प्लान कर रही थी। अब क्या करें, आखिरी मिनट पर ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। नॉर्मली निहात इतने स्ट्रिक्ट कभी होते नहीं हैं, पर इस बार वो मान ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ओह सच में मिस्टर निहात ने मना कर दिया था। बुराक सच कह रहा था। क्या? कागला को बोलना वो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करे। मैं हूँ ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं निहात को मना ही लूंगी। ओके डियर, मैं बोल दूंगी। निहात जी को मेरा रिगार्ड्स देना, कभी घर आओ ना। चलो मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारा प्यार, मैं जल्दी ही आऊंगी। ओह चाला, तुमने बेकार में ही उस पर ब्लेम किया। ओह नो, अब मैं क्या करूं? कॉल करो और उसे सॉरी बोल दो। आंसर नहीं कर रहा है। उसने सुना नहीं होगा, या हो सकता है कि वो इस वक्त बिजी हो। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। चाला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। बैठ जाओ। अगर गलती हो तब भी ऐसे पागलों की तरह नहीं भागा जाता, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है। हाँ ब्रो, रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, मैं रेडी हूँ। ठीक है। तुमने तो कहा था तुम रेडी हो। अभी आ रहा हूँ भाई। Denise, I love you so much. क्या तुम? वोल्कान, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है, मैंने जल्दी पूछ लिया। हमें अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आराम से शादी कर सकते हैं। वोल्कान, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेरा करियर है, मेरे ड्रीम्स हैं, प्रायोरिटीज भी। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। चले ब्रो। क्या तुम पार्टी करने के लिए तैयार हो? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, बस कुछ खाकर सोना चाहता हूँ। ब्रो जगह तो काफी अच्छी लग रही है। देखा ना क्या हो रहा है, ये सब मत क्या करो यार। हाँ तो अब इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम बस रात के लिए तैयारी तो हो रहे हैं।
हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या हम सामान के साथ ये बैग्स भी तुम्हारे पास छोड़ सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। अब थैंक यू। और क्या तुम हमारे लिए टैक्सी मंगवा सकते हो? हम सुबह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं। वो तुम्हें लाइक करता है, तुम जो कहोगे वो वैसा ही करेगा। यही तो मेरी सुपर पावर है। इसे देखो, मैं चाहती क्या हूँ और मिलता क्या है। बस करो, वो सुन लेगा। आपकी टैक्सी बाहर तैयार है, पर आप लोग मेरा नंबर भी रख लीजिए अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, क्योंकि यहाँ कुछ जगह सेफ नहीं है। ओह डार्लिंग, थैंक यू सो मच। बाय। सुनो, क्या हम अपने पैसे भी यहाँ छोड़ दें? उसने कहा ना कि कुछ जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। शायद जानबूझकर बोला होगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती। पहले से ही केयरफुल होना अच्छा है। मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। चलो अपने पैसे भी मुझे दे दो। ला 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 ला। Yarına kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Hay. Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi, bıraktım uykudan önce o şarkıyı dinlemeyi, bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları, bıraktım o yalanları, bıraktım. Düşman mısın? Canımı yakmaz mısın? İncin şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Akşam oluyor. Bu gece benimle kalmaz mısın? Yarına kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. ले चलो लोकमा खाते हैं। गौंजा, हमने अभी तो डिनर खाया था। हाँ वो तो है, पर अभी हमें डांस भी करना है। और मैं हम दोनों के लिए डांस करूंगी। हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो। हाय, तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। आखिर इतने दिन थी कहाँ? मुझे भूल गई क्या? हाँ, पर आप हैं कौन? चटनी डालना। हाँ? ओह याद नहीं। अरे मैं सिस्टर सेवन। इतना भी याद नहीं है? नहीं, आप मुझे याद नहीं। ओह आई एम सो सॉरी। अब ध्यान से देख पा रही हूँ तुम्हें। हाय, मैंने ये क्या कर दिया? तुम उसके जैसी दिख रही हो लेकिन तुम वो नहीं हो। आई एम सो सॉरी। माफ करना मुझे। कौन थी वो? पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ। वाह, ये कितना अच्छा दिख रहा है। She said I wanna dance, dance, dance. It's not over till it's over on the dance floor. She said I wanna dance, dance, dance. It's not over till it's over on the dance floor. Hi, welcome. Hey, how are you? I'm fine.
ये मेरी तरफ से। एंजॉय लेडीज। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत यमी है। क्या मुझे एक और मिलेगी? हाँ हाँ अभी लो। थैंक यू वेरी मच। आसले इतना टेस्टी है, तुम पी क्यों नहीं रही हो? मुझे अल्कोहल की आदत नहीं है। कम ऑन, पी लो। एंजॉय। थैंक यू। चलो आसले डांस करते हैं। चलो ना प्लीज, चलो चलो चलो। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सुनो, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके, तब तक मैं ड्रिंक ले लेता हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं। हेलो। यहाँ भी आ गया। आसले, ये क्या कर रही हो तुम? तुम उस आदमी के करीब मत जाना, समझी? अरे बस भी करो, तुम क्या कोई मॉरल पुलिस हो? वो कुछ नहीं करेगा, हम तो यहाँ पर बस डांस कर रहे हैं ना। प्लीज मुझे एक और ड्रिंक मिलेगी? अच्छा ठीक है। ओह, उससे कोई और जगह नहीं मिली, अभी भी यही है। कहाँ चला गया? मुझे ढूंढ रही है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। Excuse me। ए, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो उसे। मैंने कहा दूर हटो उससे। अरे ओ, छोड़ उसे। छोड़ो। खुद को समझते क्या हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने इसे मार तो नहीं डाला? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये सांस नहीं ले रहा है, मर गया क्या?
चलो चलते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर 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 एक फोटो सर एक फोटो सर एक फोटो सर एक सर बस देखिए सर प्लीज सर 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 बंद करो ये सब, बंद करो। जल्दी चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? तुम रुकी कहाँ हो? वो मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? वो होटल जहाँ हम काम करने वाले थे वो बंद हो गया और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मुझे काम से निकाला नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये भी मेरी गलती है। हे, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। साइको। साइको? तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? बदतमीज। प्लीज लड़ना बंद करो और बताओ जाना कहाँ है। होटल माज़रोलो। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर तो नहीं हो ना? कोई जोक वोक तो नहीं है ना ये? अगर है तो प्लीज, बिल्कुल फनी नहीं है। इनफैक्ट सच कहूँ तो अब मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ ये सबसे। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी? मैं जहाँ जाती हूँ तुम दिखाई देते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। यार अब मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? आखिर तुम हो कौन? हा? तुम हो कौन? स्मार्टी पैंट्स, अकड़ू, एरोगेंट, बदतमीज कहीं के। आप प्लीज साइड में रोकेंगे? मुझे उतरना है। हाँ जल्दी रोको, उतारो इसे। हाँ हाँ, हम टैक्सी में। मैं क्यों उतरूं? तुम्हें उतरना चाहिए। यार देखो, तुम ना डिसाइड कर लो। पहले तुम खुद उतरने वाली थी और अब कह रही हो कि मैं उतर जाऊं। मेरी शादी को 10 साल हो गए और मैं अब तक अपनी बीवी को समझ नहीं पाया हूँ। Money has no shame. Money has no shame. Money has no shame. हेलो, कहाँ हो तुम भाई? हाँ ब्रो, मैं निकल गया, होटल जा रहा हूँ। कौन जा? तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं टैक्सी से होटल जा रही हूँ। तुम भी टैक्सी लेकर होटल आ जाना, समझी? ओके, होटल में मिलता हूँ। Think about the money. Think about the fame. 'Cause everybody loves it. Loving is a game. Think about the money. मेरा पाउच? मेरा पाउच कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? मेरे पास ही तो था। हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो। तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। चोर थी वो, उसी ने किया होगा। आप दरवाजा बंद करेंगे प्लीज? वो मेरा पाउच कहीं गिर गया है। शायद किसी ने चोरी कर लिया। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे मेरे होटल छोड़ सकते हैं प्लीज? हमेशा के बहाने हैं ये। आई एम सॉरी। Think about the money. Think about the fame. 'Cause everybody loves it. हेलो आरदा, सॉरी इस वक्त मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। हैं? कहाँ हो तुम? ब्लू एंजल बार के सामने। मैं अभी आता हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आया।
कुछ नहीं, शायद नशा ज्यादा हो गया। और तुम मौका पाकर मुझे घूर रहे हो, है ना? यार चुप हो जाओ तुम साइको, जो मन में आता है बोल देती हो। ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं मैं, समझ गई? रहने दो, मैं देती हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। ओह नो, मेरा सारा पैसा मेरी दोस्त के पास रह गया। थैंक यू सर। उसके आते ही लौटा दूंगी मैं। तुम ठीक हो ना? चक्कर आ रहा है क्या तुम्हें? नहीं चक्कर, बस यही रह गया था। हे, हे, उठो। मुझे इसका नाम भी नहीं पता। गोंजा, आर्दम, आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं सुबह से तुम्हें परेशान ही कर रही हूँ ना? अरे कोई बात नहीं। वैसे जाना कहाँ है? वो हम होटल जा सकते हैं, असली मेरा वहाँ इंतजार कर रही है। ठीक है। तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, उल्टी यहाँ नहीं, प्लीज प्लीज रुको रुको, नहीं। ये क्या कर दिया यार तुम? I'm sorry। क्या हाल हो गया है? अब कौन है? कौन होगा? क्या करना चाहता होगा?